ये है 1980s का अफगानिस्तान, जहां एक जंग ने एक मॉन्स्टर को जन्म दिया और यहाँ सऊदी अरबिया के अमीर आदमी ने अपने रेडिकल सपने बुनने शुरू किए। इस एपिसोड में हम देखेंगे अल-कायदा का उदय, ओसामा बिन लादेन का डार्क विजन और अमेरिका मिडिल ईस्ट के टेंशन जो 9/11 का स्टेज सेट करेंगे। सबसे पहले जान लेते हैं कि अल-कायदा है क्या। 1988 में सोवियत अफगान वॉर के खत्म होते ही अल-कायदा मतलब द बेस पैदा हुआ। ओसामा बिन लादेन और अब्दुल्ला आजम ने इसे बनाया एक ग्लोबल जिहाद के मिशन के साथ, वेस्टर्न इन्फ्लुएंस को मिडिल ईस्ट से खत्म करने और एक इस्लामिक कैलिफेट बनाना। अल-कायदा ने फाइटर्स को ट्रेनिंग दी, फंड्स कलेक्ट किए और एक इंटरनेशनल टेरर नेटवर्क बनाया। यह एक छोटा सीड था जो एक डेडली जंगल बना। 10 मार्च 1957 को रियाद के एक बिलियनरी कंस्ट्रक्शन फैमिली में ओसामा बिन लादेन का जन्म हुआ। 17 सिबलिंग्स में से एक वो शाही, रिलीजियस और स्टडियस था। किंग अब्दुल अजीज यूनिवर्सिटी में इकोनॉमिक्स पढ़ा, लेकिन 1979 का सोवियत अफगान वॉर उसका टर्निंग पॉइंट बना। 22 साल का ओसामा अफगानिस्तान गया, अपनी वेल्थ से मुजाहिदीन को आर्म्स और फंड्स किया। उसकी आइडियोलॉजी रेडियल इस्लाम और एंटी अमेरिकनिज्म का मिक्स थी। वो अमेरिका को मिडिल ईस्ट के दुख का विलेन मानता था। यूएस मिलिट्री बेसेस इन सऊदी, इसराइल के सपोर्ट और वेस्टर्न कल्चर को करप्शन कहते हुए 1988 में अल-कायदा लॉन्च किया और 1990s में उसका फोकस अमेरिका पर शिफ्ट हुआ। एक्सपर्ट कहते हैं बिन लादेन का करिश्मा और पैसा उससे एक मैग्नेटिक लीडर बनाया। वो अपने आप को एक मॉडर्न सलाउद्दीन के रूप में देखता है, लेकिन उसकी स्ट्रेटेजी थी ग्लोबल डिस्ट्रक्शन की, न कि यूनिटी की। अमेरिका के मिडिल ईस्ट के साथ रिलेशन हमेशा एक टाइट रोप पर रहे। 1980s में यूएस ने अफगान मुजाहिदीन को सोवियत के खिलाफ 3 बिलियन से ज्यादा एड दी, इनडायरेक्टली बिन लादेन की नेटवर्क को सपोर्ट किया। लेकिन 1991 गल्फ वॉर ने डायनामिक्स बदल दिया। यूएस ट्रूप्स का सऊदी अरबिया में इस्लाम के हॉली लैंड में बिन लादेन जैसे रेडिकल्स को इन्फ्लुएट किया। इसराइल पैलेस्टाइन कॉन्फ्लिक्ट, जहां यूएस ने इसराइल को कंसिस्टेंट सपोर्ट दिया, उसने मुस्लिम वर्ल्ड में रिजेंटमेंट बढ़ाया। इराक पर यूएन सैंक्शन 1990s, जिसमें 5 लाख से ज्यादा इराकी चिल्ड्रन की डेथ लिंक्ड हुई। उन्होंने अल-कायदा के नैरेटिव को और फ्यूल दिया, अमेरिका एज द ऑपरेशर ऑफ मुस्लिम्स। बट व्हाई अल-कायदा टारगेटेड अमेरिका? बिन लादेन के लिए अमेरिका था सबसे बड़ा दुश्मन, एक सुपर पावर जो मुस्लिम लैंड्स पर कंट्रोल रखता था। 1996 में उसने डिक्लेरेशन ऑफ वॉर अगेंस्ट द अमेरिकन इशू किया और 1998 के फतवा में सिविलियंस के खिलाफ वायलेंस को हलाल किया। कहते हैं कि हर अमेरिकन एक टारगेट है। अल-कायदा ने अमेरिका के सिंबल्स, इकोनॉमिक, मिलिट्री और पॉलिटिकल को डिस्ट्रॉय करने का प्लान बनाया, एक ग्लोबल मैसेज भेजने के लिए। ये हार्ट का स्पार्क था जो 9/11 तक एक वाइल्ड फायर बन गया। एक्सपर्ट कहते हैं अल-कायदा का फोकस अमेरिका पर था क्योंकि वो एक विजिबल, पावरफुल टारगेट था। बिन लादेन ने सोचा अगर यूएस को ह्यूमिलिएट किया जाए तो मुस्लिम वर्ल्ड में रिवॉल्यूशन आएगा। ये एक ट्रेजिक मिस कैलकुलेशन थी। अल-कायदा और बिन लादेन का विजन एक छोटी चिंगारी से शुरू हुआ, लेकिन इसने एक ग्लोबल क्राइसिस बनाया। यह था 1993 जब न्यूयॉर्क के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला हुआ। एक वेकअप कॉल जो अमेरिका ने सुनने से इनकार किया। कैसे 1993 का WTC बॉम्बिंग 9/11 का प्रीक्वल था और कैसे CIA और FBI के अर्ली वार्निंग्स और मिस्ड इंटेलिजेंस ने एक ट्रेजेडी को रोकने का चांस छोड़ दिया। 26 फरवरी 1993 को रामजी यूसुफ, एक अल-कायदा लिंक टेररिस्ट, उन्होंने WTC नॉर्थ टावर के बेसमेंट में एक 1200 पाउंड यूरिया नाइट्रेट बम डिटोनेट किया। इस बम ब्लास्ट ने एक 100 फुट क्रेटर बनाया। 6 लोग मरे, इंक्लूडिंग ए प्रेग्नेंट वुमेन, और 1042 इंजर्ड हुए। टावर खड़ा रहा, लेकिन यह अटैक अल-कायदा के एम्बिशंस का पहला पब्लिक डिस्प्ले था। यूसुफ का गोल था नॉर्थ टावर को साउथ टावर पर गिराना, पोटेंशियली किलिंग टेंस ऑफ थाउजेंड्स। ये 9/11 का ब्लूप्रिंट था, एक एड्रेस रिहर्सल जो बताता था कि अल-कायदा अमेरिका के घर में घुस सकता है। CIA और FBI की अर्ली वार्निंग्स। 1993 बॉम्बिंग के बाद CIA ने अल-कायदा को सीरियसली लिया। 1996 में एलेक्स सेक्शन बनाया गया टू ट्रैक ओसामा बिन लादेन। FBI ने 1998
यूएस एम्बेसी बॉम्बिंग्स, केन्या और तंजानिया 224 डेड। उसके बाद अल-कायदा को टॉप प्रायोरिटी बनाया। बिन लादेन को एफबीआई मोस्ट वांटेड लिस्ट पर डाला, लेकिन एजेंसीज के बीच टास्क फोर्स, ब्यूरोक्रेसी और पुअर कम्युनिकेशन ने एफर्ट्स को साबुतेज किया। सीआईए ने एफबीआई को क्रिटिकल लीड्स नहीं दिया और एफबीआई के फील्ड एजेंट्स के वार्निंग्स हेडक्वार्टर्स तक नहीं पहुंचे। काफी रेड फ्लैग्स थे जो मिस हुए। 1999 में सीआईए ने हाईजैकर्स खालिद अल मिधर को मलेशिया में अल-कायदा ऑपरेटिव्स के साथ मीटिंग करते देखा, लेकिन यह इंफॉर्मेशन एफबीआई तक नहीं गई। 2000 में यूएसएस कोल बॉम्बिंग्स ने अल-कायदा के मैरीटाइम कैपेबिलिटीज दिखाए, लेकिन यूएस रेस्पॉन्स लिमिटेड रहा। फ्लाइट स्कूल में सस्पिशियस अरब स्टूडेंट्स के रिपोर्ट्स, जैसे जकरियास मौसाविस ऑड बिहेवियर, एफबीआई के लोकल ऑफिसर्स तक रुक गए। अगस्त 2001 में सीआईए के बिन लादेन डिटरमाइंड टू स्ट्राइक इन यूएस मेमो प्रेसिडेंट बुश तक पहुंचा, लेकिन स्पेसिफिक एक्शन नहीं लिया गया। 9/11 कमीशन ने इसे फेलियर ऑफ इमेजिनेशन कहा। अमेरिका ने सोचा ही नहीं कि पैसेंजर प्लेन्स वेपन्स बना सकता है। एक्सपर्ट कहते हैं 1993 बॉम्बिंग के बाद हमें पता था अल-कायदा एक खतरा है, लेकिन हम उसके स्केल को अंडर एस्टिमेट कर रहे थे। एजेंसीज के सिलोस ने हमें ब्लाइंड रखा और इसकी कीमत 9/11 में चुकाई गई। एक्सपर्ट कहते हैं मिस्ड इंटेलिजेंस का इशू नहीं था, इंफॉर्मेशन का शॉर्टेज, बल्कि कोऑर्डिनेशन का फेलियर हमारे पास। 1993 का WTC बॉम्बिंग एक चिल्लाता हुआ अलार्म था, लेकिन अमेरिका सोया रहा। इंटेलिजेंस था, लेकिन विल नहीं। ये थे 19 मार्च, जो दुनिया के सबसे बड़े टेरर अटैक के लिए चुने गए। अल-कायदा के सोल्जर्स, ट्रेंड, डेडिकेटेड और डेडली। कौन थे ये हाईजैकर्स? कैसे उन्होंने अमेरिका के फ्लाइट स्कूल में ट्रेनिंग ली? कैसे यूएस के इमिग्रेशन सिस्टम के लूप होल्स का फायदा उठाया? और 2001 के शॉकिंगली लैक्स एयरपोर्ट सिक्योरिटी ने उन्हें कैसे रास्ता दिया? सबसे पहले ये जान लेते कि ये 19 हाईजैकर्स कौन थे। ये थे 19 अल-कायदा टेररिस्ट, मोस्टली सऊदी अरबिया से 15 लोग, बाकी यूनाइटेड अरब एमिरेट से 2 लोग, इजिप्ट से 1 लोग और लेबनान से 1। इन लोगों का एज 20 से 33 तक। ये मिडिल क्लास एजुकेटेड लोग थे, लेकिन बिन लादेन के रेडिकल आइडियोलॉजी ने इन्हें जिहाद के लिए ट्रांसफॉर्म किया। इनका लीडर मोहम्मद आता एक 33 इयर्स ओल्ड इजिप्शियन आर्किटेक्ट था। यह था इनका लीडर, डिसिप्लिन, इंटेंस और फैनाटिकली डिवोटेड। हनी हंजोर था सऊदी का एक आदमी, एक एक्सपीरियंस पायलट डिस्पाइट एवरेज स्किल। जियाद जर्रा लेबानीज था, एक चार्मिंग प्लेबॉय जो बाद में टर्न किया जिहादिस्ट। ये सालों से प्लानिंग कर रहे थे एक मिशन जो अमेरिका के सिंबल्स को भ्रष्ट करेगा। 1999 से 2001 तक हाईजैकर्स ने अमेरिका के फ्लाइट स्कूल में कॉमर्शियल पायलट ट्रेनिंग ली, जैसे हुपमैन एविएशन फ्लोरिडा में और एरिजोना पैन एम इंटरनेशनल। आता, हंजोर, जारा और मरवान अल सेही। इन लोगों ने बोइंग 767 और 757 के कंट्रोल सीखे, फोकसिंग ऑन नेविगेशन, मिड एयर टर्न्स और हाई स्पीड फ्लाइट। लैंडिंग को छोड़ दिया क्योंकि उनका गोल क्रैश था, ना कि सेफ अराइवल। इंस्ट्रक्टर्स ने उनकी स्ट्रेंज बिहेवियर नोट की। सोलो फ्लाइट्स पर ऑपरेशन, मिनिमल स्मॉल टॉक, लेकिन इंस्ट्रक्टर्स ने उनकी ये स्ट्रेंज बिहेवियर नोट की। सोलो फ्लाइट्स पर ऑपरेशन बात कम करते थे, लेकिन कोई एफबीआई को अलर्ट नहीं किया। हंजोर, जो ऑलरेडी लाइसेंस था, उन्होंने कॉम्प्लेक्स मैन्यूवर प्रैक्टिस किए जो पेंटागन हिट के लिए जरूरी थे। हाईजैकर्स ने यूएस के लैक्स इमिग्रेशन सिस्टम का पूरा फायदा उठाया। टूरिस्ट और स्टूडेंट वीसास पर लीगल एंट्री की। 9/11 कमीशन ने रिपोर्ट किया कि 15 हाईजैकर्स के वीसा एप्लीकेशन क्वेश्चनेबल थे, एक्सपायर्ड डॉक्यूमेंट्स, इनकम्प्लीट फॉर्म्स, लेकिन कॉन्सुलर ऑफिसर ने ओवरसाइट मिस किया। आता ने मल्टीपल एंट्रीज की। 2000 से लेकर 2001 में यूएस और यूरोप के बीच ट्रैवल करता रहा। आता ने हाईजैकर्स ने अमेरिकन सबर्ब्स में ब्लेंड किया, अपार्टमेंट्स रेंट किए और नॉर्मल लाइफ्स का फैकेट बनाया, जिम विजिट, ग्रोसरी शॉपिंग, लेकिन रात को सीक्रेट मीटिंग। 2001 में एयरपोर्ट सिक्योरिटी थी एक खुला दरवाजा। प्राइवेट सिक्योरिटी फर्म्स, लो पेड स्क्रीनर्स और आउटडेटेड एक्सरे मशीन ने हाईजैकर्स के लिए रास्ता स्मूथ किया। छोटे बॉक्स कटर, छुरी, चाकू टाइप वेपन्स जो हाईजैकर्स ने यूज किए कैरी ऑन लगेज में अलाउड थे। नो सेंट्रलाइज्ड
वॉच लिस्ट, नो बॉडी स्कैनर और मिनिमल बैगेज चेक्स थे। 9/11 कमीशन ने कहा सिक्योरिटी ग्रोसली इनएडिक्वेट थी, एक वीकनेस जो अल कायदा ने सर्जिकल एक्सप्लॉइट किया। एक्सपर्ट क्या थे, आता और उसके ग्रुप के स्टूडेंट्स अलग थे। वो लोग लैंडिंग सीखना ही नहीं चाहते थे, बस कंट्रोल। मुझे शक हुआ, लेकिन 2001 में कोई सिस्टम नहीं था ये रिपोर्ट करने का। एक और एक्सपर्ट कहते थे यूएस वीजा सिस्टम 2001 में एक मेस था। हाईजैकर्स ने इस चाहस का फायदा उठाया और हमारे लैक्स पॉलिसीज ने उन्हें एक फ्री पास दिया। 11 सितंबर 2001 एक दिन जो हिस्ट्री के पेज पर सदा के लिए लिख गया। 4 कमर्शियल फ्लाइट्स, 19 हाईजैकर्स और एक प्लान जो अमेरिका के दिल पर वार करेगा। खालिद शेख मोहम्मद, अल कायदा का मास्टर प्लानर, उन्होंने ये सातिर प्लान बनाया। 4 प्लेन्स को हाईजैक करके अमेरिका के सिंबल्स को टारगेट करना, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, इकोनॉमिक पावर, पेंटागन, मिलिट्री माइट और लाइकली कैपिटल या व्हाइट हाउस। हर टीम में 4 से 5 हाईजैकर्स थे, एक ट्रेंड पायलट, आता, हंजोर, सिही और जर्रा। बाकी मार्शल हाईजैकर मतलब हट्टा कट्टा हाईजैकर्स जो पैसेंजर्स को कंट्रोल करे। सुबह के 8:14 पर फ्लाइट 11 हाईजैक हुआ, जिसका कंट्रोल लिया आता ने। 8:46 फ्लाइट 11 crashes into North Tower, 767 miles per hour, 10,000 gallons jet fuel igniting. 8:50 flight 175 hijack, Marwan Al Sehi at controls. 9:03 flight 175 crashes into South Towers, floor 77 से लेकर 85 तक, लाइव ऑन ग्लोबल टीवी। 9:05 फ्लाइट 77 हाईजैक, हानी हंजर पायलटिंग। 9:37 फ्लाइट 77 crashes into पेंटागन वेस्ट विंग। 9:42 AM फ्लाइट 93 हाईजैक, जिया जर्रा इन कॉकपिट। 10:03 पर फ्लाइट 93 crashes in Shanksville, Pennsylvania after passengers resistance. Inside the flights every passenger was panic and सारे पैसेंजर घबरा गया और हाईजैकर से लड़ने के लिए अपने आप को तैयार कर रहा था। हाईजैक टोड बीमार, मार्क बिंगम और आदर्श ने हाईजैकर्स पर काउंटर अटैक प्लान किया, कॉकपिट तक पहुंचने की कोशिश की। प्लेन शैंक्सविले के एक फील्ड में क्रैश हुआ, लाइकली कैपिटल या व्हाइट हाउस को बचा लिया। 40 पैसेंजर्स और क्रू की सैक्रिफाइस एक सिंबल ऑफ रेजिस्टेंस बनी। एक्सपर्ट क्या थे, मेरे भाई ने अपनी जिंदगी दी लोगों को बचाने के लिए। फ्लाइट 93 के हीरोज ने दिखाया कि डर के बावजूद इंसान लड़ सकता है। एक और एक्सपर्ट्स कहते हैं हाईजैकर्स का ट्रेनिंग प्रीसिस था, उन्होंने प्लेन्स को मिसाइल बनाया, लेकिन फ्लाइट 93 ने प्रूव किया कि ह्यूमन स्पीड को ब्रेक नहीं किया जा सकता। 4 प्लेन, एक सातिर प्लान और एक दिन जो हिस्ट्री के दिल पर लिख गया। कैसे WTC और पेंटागन पर यह हमला हुई, टावर्स कैसे गिरी और दुनिया ने कैसे देखा ये सब लाइव। सुबह ये था वो मोमेंट जब दुनिया रुक गई, जब 2 प्लेन्स ने वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के ट्विन टावर्स को हिट किया और एक तीसरा पेंटागन पर। अमेरिकन एयरलाइंस फ्लाइट 11 ने नॉर्थ टावर फ्लोर्स 93 से लेकर 99 को 8:46 AM को हिट किया, 767 माइल पर आवर पर। 10,000 गैलन जेट फ्यूल ने एक फायरबॉल बनाया। 17 मिनट बाद 9:03 AM को यूनाइटेड एयरलाइंस फ्लाइट 175 ने साउथ टावर्स को हिट किया, जो तब के टाइम लाइव दिख रहा था ग्लोबल टीवी में। इस इम्पैक्ट ने स्टील फ्रेम्स को कैटास्ट्रोफिक डैमेज दिया। फायर्स ने 1500 डिग्री फारेनहाइट टेम्परेचर किया, ट्रैपिंग थाउजेंड्स अबव इम्पैक्ट जोन्स। एलिवेटर्स बैंड, स्टेयरवेल्स ने कुछ को एस्केप का चांस दिया, लेकिन 100 ट्रैप्ड रहे। 9:37 AM को अमेरिकन एयरलाइंस फ्लाइट 77 ने पेंटागन के वेस्ट विंग को हिट किया, 184 लाइवली, जिसमें बिल्डिंग में मरा 125 और प्लेन्स में मरा 59। पेंटागन का मिलिट्री ग्रेड स्ट्रक्चर ने डैमेज को लिमिटेड किया, लेकिन एक सेक्शन डिस्ट्रॉय हुआ। NIST के 2005 रिपोर्ट के मुताबिक प्लेन इम्पैक्ट ने कोर कॉलम्स को सेटल किया और जेट फ्यूल फायर्स ने स्टील्स को 1000 से लेकर 1500 फारेनहाइट पर वीकेंड किया। इंसुलेशन मेल्ट हुई। साउथ टावर 9:59 AM को 56 मिनट्स के फायर के बाद कोलैप्स हुआ। नॉर्थ टावर 10:28 AM को गिरा, 102 मिनट्स तक लड़ने के बाद। प्रोग्रेसिव कोलैप्स ने बिल्डिंग्स को रबल में बदल दिया। 110 टूरिस्ट का वेट ने कोई चांस नहीं छोड़ा। टोटल 2977 डेड। WTC 2606, पेंटागन 184, फ्लाइट 93 40, 6000 से भी ज्यादा इंजर्ड हुए।
मोस्टली WTC के डेब्रिस और टॉक्सिक डस्ट से। 1100 प्लस WTC रिमेन्स अनआइडेंटिफाइड रहे डेप सी DNA टेस्टिंग। लाइव कवरेज ने दुनिया को शॉक दिया। CNN, BBC और इंडियन चैनल्स ने सेकंड प्लेन का क्रैश किया, रियल टाइम में दिखाया, और इंडियन चैनल्स ने सेकंड प्लेन का क्रैश रियल टाइम में दिखाया। ग्राउंड लेवल फुटेज शॉट बाय एमेचर्स और जर्नलिस्ट ने चाओस कैप्चर किया। पीपल रनिंग, फायर फाइटर्स चार्जिंग इनटू डेंजर। एक्सपर्ट कहते हैं मैं 88 फ्लोर पर था जब प्लेन हिट हुआ। वो धमाका, वो गर्मी, मैंने सोचा ये एंड है, लेकिन स्टेरॉयल बी ने मुझे मचा लिया, जबकि मेरे कॉलेजर्स मर गया। ट्विन टावर्स का गिरना एक ट्रेजेडी थी जिसने दुनिया हिला दिया, लेकिन इसके साथ कॉन्स्पिरेसीज का एक तूफान भी उठा। जब ट्विन टावर्स और WTC 7 गिरे तो एक साथ कॉन्स्पिरेसीज का एक जंग उग गया। क्या ये अलकायदा का अटैक था या कुछ और? 9/11 के बाद अमेरिका और दुनिया एक साथ रोई, एक साथ गुस्सा हुई और एक साथ बदल गई। 11 सितंबर रात को बुश ने ओवल से कहा, "We will make no distinction between terrorists and those who harbor them." 14 सितंबर को ग्राउंड जीरो पर उन्होंने फास्ट रेस्पॉन्डर्स के साथ सोलिडारिटी दिखाई। द वर्ल्ड हियर्स यू। ये वॉर ऑन टेरर का रेलिंग क्राई बना। यूनाइटिंग अमेरिका और एलाइज। 7 अक्टूबर 2001 को ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम शुरू हुआ। US, UK और एलाइज ने तालिबान और अलकायदा बेसेस पर एयर स्ट्राइक किए। काबुल और कंदाहार जल्दी कैप्चर हुए, लेकिन ओसामा बिन लादेन तोरा बोरा केव से दिसंबर 2001 में भाग गया। इस वॉर ने तालिबान रिगाइम को खत्म किया, लेकिन इंसर्जेंसी चली। 2 ट्रिलियन खर्च हुआ और 170 लाख से भी ज्यादा लोगों की जान गई। तो दोस्तों ये था 9/11 का अटैक, एक खौफनाक, एक दर्दनाक अटैक। Look at this shit, man. Can you believe this shit? No. Is that a cell phone? Oh, God. Look at this.